डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। सिर्फ एक प्रोफेशनल में ये तीनों होता है। वो डेडिकेटेड रहता है, वो डिसिप्लिन रहता है और उसका डिटर्मिनेशन बहुत सॉलिड रहता है। डेडिकेशन, अगर आपको अपने भाव पे लड़ना है तो डेडिकेशन टू द कन्विक्शन दैट योर प्राइस इज राइट एंड योर प्रोडक्ट इज राइट। पहला तो तुम विश्वास करो, पहला तुम विश्वास करो कि तुम्हारा प्रोडक्ट राइट है और तुम्हारा भाव राइट है करके। सेल्समैन में ही विश्वास नहीं होता, मालिक में ही विश्वास नहीं होता, उसको खुद को लगता है अपना प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा है, मेरे को लगता है ना सर। अगर वो कंपनी का सेल्समैन, अब आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए टू द कन्विक्शन, आपका ये कन्विक्शन होना चाहिए कि मेरा भाव राइट है और मेरा प्रोडक्ट राइट है, मेरा कंपनी राइट है, मेरा प्रोडक्ट राइट है, मेरा सर्विस राइट, और एकमात्र हमारा कंपनी है जिसका अपॉर्चुनिटी राइट है। आपके अंदर सॉलिड कन्विक्शन होना चाहिए कि योर प्राइस इज राइट एंड योर प्रोडक्ट इज राइट। नंबर 2, उस चीज को साबित करने के लिए जो जो फैक्ट्स लगेंगे, जो जो फैक्ट्स लगेगा, उसका जो पढ़ाई करना है वो डिसिप्लिन तरीके से आपको उसका पढ़ाई करना है। वो रियाज आपको करना है। वो 3 बजे से सुबह 5 बजे तक का, जो 8 बजे तक का रियाज है, जो जाकिर हुसैन 5 घंटा करता है और जो मैं कितने सालों से रियाज करता हूं ये सेल्स का प्रोग्राम के बारे में, वो जो रियाज करना है वो रियाज करना ही है। इसका मतलब है यू आर डिसिप्लिन टू गेट ऑल द फैक्ट्स नीडेड टू बैक दैट कन्विक्शन। उस चीज को पेश करने के लिए, उस आदमी के सामने जीतने के लिए, उस आदमी के सामने जिस तरह का कम्युनिकेशन लगेगा, जिस तरह का आवाज लगेगा, जिस तरह का गहराई लगेगा, जो एग्जाम्पल लगेंगे, जो प्रूफ लगेगा, वो सब चीज तूने जमा किया है और उसी आवाज में उस प्रूफ को सामने पेश करते हुए तू लड़ता है। डिसिप्लिन उसको बोलता है। कई लोग तो अपना भाव सही क्यों है, वो अपने बॉस, सर बॉस आप चलिए ना, उसको जरा मनाने का है। हमारे कई सेल्समैन हैं जो ब्रांच मैनेजर को लेके जाता है, बोले ब्रांच मैनेजर आएगा वो मनाएगा। अरे क्यों ब्रांच मैनेजर आएगा और मनाएगा तेरे कस्टमर को? यू हैव टू बी डिसिप्लिन, तुम्हें डिसिप्लिन होना पड़ेगा ऑन ऑल द फैक्ट्स। जो जो कस्टमर के सामने जो फैक्ट्स पेश करना है, उस फैक्ट्स को पेश करने के लिए जो पढ़ाई लगनी है, वो पढ़ाई तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। सेल्स के कई बंदे हैं वो इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, ना पढ़ते हैं, ना सुबह उठते हैं, ना बराबर अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। एक सेल्समैन घर जाने के पहले रोज अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहिए, उसे अपना प्रोस्पेक्ट बेस खुद बनाना चाहिए, उसे उन प्रोस्पेक्ट बेस को रोज फोन करना चाहिए। 50% अपॉइंटमेंट कैंसिल होगा, इस तरह का उसको अपॉइंटमेंट लाइनअप होना चाहिए, रोज उसको बेचना चाहिए, रेगुलरली उसको बेचना चाहिए, इंसेंटिव रेगुलरली उसको कमाना चाहिए, टारगेट उसको 15 दिन के अंदर अचीव कर लेना चाहिए, अपने कस्टमर को सर्विस बराबर देते रहना चाहिए, अपने पढ़ाई लिखाई को लगातार करते रहना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए, अपने नॉलेज और अपनी गहराई और अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाते रहना चाहिए, अपनी स्पीड को बढ़ाते रहना चाहिए, अपने टारगेट को वक्त के पहले अचीव करना चाहिए, इंसेंटिव बेपनाह तरीके से बड़े पैमाने में कमाना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। एंड देन द डिटर्मिनेशन। इतना सब पढ़ाई जो आदमी करता है, उसका डिटर्मिनेशन बेचने की, कस्टमर की ना खरीदने से, जो बोलते हैं ना तुम्हारी बेचने की चाहत उसकी ना खरीदने की चाहत से ज्यादा रहना चाहिए। तो जो डिटर्मिनेशन होता है, the determination to deliver and sell those facts to the customer every second, every minute, every hour, every day, all the days, हर दिन। पिछले 35 साल से जिस भी कंपनी में काम किया मैंने, उस कंपनी का उस प्रोडक्ट्स की गहराई में उतरते हुए हर मिनट, हर सेकंड उस प्रोडक्ट को इज्जत मान सम्मान देते हुए, उस प्रोडक्ट के बारे में डिटर्मिनेशन के साथ
मैंने अपने विचारों को डिलीवर किया। इसीलिए जब भी मैं जाता हूं खाली हाथ नहीं आता हूं। वो इसलिए क्योंकि कस्टमर मेरी आंखों में और मेरी आवाज में वो तड़प देखता है। मेरी एंथुजियाज्म, मेरी गहराई, मेरी विचार, मेरा स्पीड को सलाम ठोकता है। वो कस्टमर को भी मेरे को मिलने के बाद मालूम है कि काश मेरे सेल्समैन नायर साहब आपके जैसे होते, काश मेरा जीएम आपके माफत होता, काश मेरा वीपी आपके माफत होता। तो मैं जिस तरह से पढ़ाई किया हूं, डिटर्मिनेशन टू डिलीवर एंड सेल दोस फैक्ट्स, तीनों होना चाहिए। नंबर 1 लाउडली, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन। एंड मुझे लगता है ये तीनों भर भर के कूट कूट के मेरे में है। मैं बहुत डेडिकेटेड है और मेरा हमेशा मानना है कि मेरा प्राइस राइट है और मेरा प्रोडक्ट राइट है। मैं उस प्रोडक्ट को पेश करने के लिए जो जो फैक्ट्स लगते हैं उसका बहुत अध्ययन और पढ़ाई करता हूं। कस्टमर ने 200 ऑब्जेक्शन मेरे सामने पेश किया तो मैं 400 जवाब सामने रख सकता हूं, इतना मैंने अध्ययन किया। और फिर हर क्षण डिटर्मिनेशन के साथ मैं उस सोच को डिलीवर करता हूं, मैं उस मोहब्बत को डिलीवर करता हूं, मैं उस कन्विक्शन को डिलीवर करता हूं। Zig Ziglar, the great motivational guru and sales guru, said, selling is a transference of feelings. Selling is a transference of feelings. जो सेल्स का बंदा फील करता है वो ट्रांसफर करता है। कई सेल्स के बंदे डरे हुए रहते हैं और उनको लगता है कि मैं बेच नहीं पाऊंगा, वो डर को ट्रांसफर करते हैं। कई सेल्स के बंदे कस्टमर की प्रॉब्लम की गहराई को नहीं समझते, सुपरफिशियल होते हैं और इसीलिए वो जब बात करते हैं तो उनकी बातों में वो दम नजर नहीं आता। कई सेल्स के बंदे अपने बॉस के पास हर 3 महीने में पगार बढ़ाने के लिए बातें जरूर कर लेते हैं, लेकिन मुझ में क्या कमी है जिसके वजह से पूरा महीने में 20 लाख के धंधे की जगह पे मैंने 3 लाख का धंधा किया, वो पूछने का ना डेडिकेशन है, ना डिसिप्लिन है, ना डिटर्मिनेशन है। जो आदमी अपने गलतियों का एहसास नहीं करता, जो आदमी पढ़ाई लिखाई नहीं करता, जो आदमी अपना अपग्रेडेशन नहीं करता, जो अपना प्रोडक्ट के बारे में सोचता नहीं है, कंपनी के बारे में सोचता नहीं है और प्रोडक्ट को पेश करने के लिए अपनी काबिलियत को डेवलप नहीं करता, वो आदमी को 30 से 40 सेकंड के अंदर कस्टमर पकड़ लेता है। एंड देयरफॉर मुझे कभी बेचने में डर नहीं लगा, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाई करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करता हूं। मैं 18 बरस की उम्र में मैंने नौकरी चालू किया, आज 53 बरस का हो गया, लेकिन आज भी छोटे बच्चे लोग के माफत बैठ के मैं पढ़ाई करता हूं एज इफ मुझे कुछ नहीं आता। मेरे खुद के ग्रुप के डायरेक्टर्स मेरे को बोलते हैं, नायर साहब इतना पढ़ाई क्यों करते हैं, ये सब्जेक्ट तो आपका बाएं हाथ का खेल है। लेकिन कभी मैं ऐसा अकड़ नहीं दिखाता कि मेरे को सब मालूम है। एक छोटा बच्चे के माफत अपने को पढ़ाई लिखाई करते रहना चाहिए। तो एमएलएम का जो टॉप लीडर है ना, शानदार दमदार लीडर है ना, जब फॉलो अप करता है ना और लोगों को कन्विंस करता है तो ये तीनों बातों को ध्यान रखता है कि उसके अंदर डेडिकेशन होता है, डिसिप्लिन होता है और डिटर्मिनेशन होता है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट सही है, मैं इसको जानता हूँ, समझता हूँ और ये मैं साबित कर सकता हूँ मेरा प्रोडक्ट का प्राइस सही है, सच है और ये रेट जो बनाया है कंपनी ने वो सही है। यानी अनुशासन अपने अंदर रखता है व्यक्ति और वफादारी रखता है अपने प्रोडक्ट के अंदर और डेडिकेशन के साथ वो लगातार फाइट करता है, साबित करता है, लोगों को कन्विंस कराता है और साथ में अपने आप को भी ये कन्विंस करता है कि हाँ मैं राइट कंपनी में हूँ, राइट प्रोडक्ट में हूँ और राइट चीज़ें कर रहा हूँ।
तो ये तीनों चीज़ें लगती हैं जब आप फॉलो अप करते हैं तब। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। वीडियो शानदार लगा हो तो आप ज़रूर शेयर करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।